नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रुप डी के संदर्भ में आज अपन बात करने वाले हैं कि क्या 1 जून का एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल के जो हिंदुस्तान के पेपर है उसमें ये कहा गया है कि एक साथ एक ही दिन होंगे रेलवे की परीक्षाएं। ओवीएस है कि ये बात कर रहा है कि एक साथ यानी कि एक ही दिन, यानी कि 1 जून का एक ही दिन एग्ज़ाम होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक दिन में एग्ज़ाम 1 जून का संभव है? क्योंकि अगर आपने एनटीपीसी सीबीटी 2 दिया होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गया होगा कि ऐसा संभव है या नहीं है। क्योंकि देखिए, टीसीएस के पास जो भी जितने भी सिस्टम हैं तो उतने उससे ज़्यादा लड़के हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल दिखता है कि हाँ, कम आपके सिस्टम होने के बावजूद, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम कम होने के बावजूद भी एक दिन कंडक्ट कैसे करवाया जा सकता है, उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन आसान सेल चल रहा है, जिसके तहत लाइफ टाइम पास खरीदते हैं तो आपको 1 साल का आपको 180 रुपया पड़ेगा। नहीं, अगर आप ई आर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो नहीं, तो आपको 199 रुपया पड़ेगा। और उसमें भी आपको अमेजन पे के थ्रू अगर आप पे करते हैं तो 50 रुपये का कैशबैक मिल जाता है। इंडिया का कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या आप इवन ग्रुप डी हो, रेलवे का एनटीपीसी हो, आने वाली वैकेंसी जो भी आ रहे हैं, तो सभी आप एग्ज़ाम की जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने की वजह से आप जो भीड़ में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सपोज 80,000 लोगों ने एक मॉक टेस्ट को लगाया, तो आपका रैंक कितना आ रहा है? आप 100 में 90 नंबर लाते हुए भी सपोज 70,000 रैंक ला रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कि आपका प्रिपरेशन भी ठीक है लेकिन आप कंपटीशन से बाहर हैं। तो ये सब जो चीज़ें एनालाइज करने का चीज़ें है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही मिल पाएगा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का टिप्स भी मिल जाता है, ट्रिक्स भी मिल जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि एक साथ एक दिन में होगी रेलवे की परीक्षाएं। जो आपके यहाँ पे देखिएगा, लिखा है रेलवे मंत्रालय ने भर्ती की कवायद तेज होने के बाद अधिकारी ने बताया कि ग्रुप डी के खाली पदों पर भर्ती के लिए जोन के रेलवे भर्ती सेल परीक्षाएं कराएंगे। रेलवे के सभी जोन जो 17 हैं आरआरसी है, यह परीक्षाएं देश भर में एक साथ एक दिन होंगे, जबकि अन्य खाली पदों पर भर्ती के लिए रेलवे बोर्ड आरआरबी परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। तो हालांकि इसमें क्लियरली नहीं लिखा है कि जोन वाइज, लेकिन आपको भी ये चीज़ें समझ में आती होगी कि एक दिन परीक्षाएं तो ऑब्वियस है कि संभव है नहीं कि सभी जोन का एक ही दिन में करा ले। हाँ, वो अलग बात है कि अगर ऑफलाइन होता तो संभव है, लेकिन आपके जोन वाइज एक ही दिन में क्या संभव है? जैसा कि आपको पता है कि 2,80,000 के अराउंड आपके टीसीएस के पास अभी सिस्टम है, और अभी फाइनल नहीं हुआ है कि टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। लेकिन जिस तरह के कंडीशन रखे गए हैं कि कम से कम आपके शिफ्ट कराया जाए 1 जून का, यानी कि हर एक जोन का जो है वो कम से कम शिफ्ट कराया जाए। और अगर आपने सीबीटी 2 इधर दिया होगा, इधर जो ख़त्म हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सेंटर भी थे जो कि टीसीएस के नहीं थे। जैसे मेरा ही अगर सेंटर, मैं बनारस की बात कर लूँ, तो हार्डवेयर नेटवर्किंग ऐसा कुछ नाम से सेंटर था। उसके बाद एक सेंटर, जो दूसरा सेंटर मेरा था, वो महिला महाविद्यालय, कुछ देवा महिला महाविद्यालय था। तो ये सेंटर टीसीएस का नहीं था। ऑब्वियस है, देवा महिला महाविद्यालय जो सेंटर होगा वो उसका पर्टिकुलर लैब होगा, महाविद्यालय जो आपके है उसका पर्टिकुलर लैब होगा। तो उसको टीसीएस ने हायर किया था। ऑब्वियस है कि अगर ये लंबा दिन खींचता, आप पॉइंट को समझिएगा, पहले कहा गया था कि जो सीबीटी 2 है वो लंबा कहा गया, अंडरस्टूड था कि लंबा दिन खींचेगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, ये वो चीज़ें होगा, तो वो टीसीएस आईओएन डिजिटल जोन में कंडक्ट करवा सकते थे। लेकिन बीच में जो इस तरीके से प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से चीज़ें आई कि अब नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ख़त्म करना है, तो टीसीएस ने एक नया पैतरा अपनाया कि उसके पास सिस्टम तो लिमिटेड है, और उस सिस्टम से सीबीटी 2 अगर वो कराते तो ऑब्वियस है कि नॉर्मलाइजेशन उनको मजबूरी में करना पड़ जाता, क्योंकि और भी शिफ्ट में वो एग्ज़ाम करवाते और वो आईओएन डिजिटल जोन में ही करवाते। तो इससे उनका जो नॉर्मलाइजेशन है वो फिर यहाँ पे
आ जाता रोल में। लेकिन टीसीएस ने क्या कर दिया कि जितने भी छोटे मोटे जो आपके महाविद्यालय हो या लेबोरेटरी हो, जो भी लेबोरेटरी जिसे हम लैब कर सकते हैं, कंप्यूटर लैब, तो उसको छोटे छोटे जो लैब है उसको हायर करना चालू कर दिया। तो इस दरमियान क्या हुआ कि इसके पास जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ गई। आप समझ सकते हैं हर एक स्टेट में कोई पर्टिकुलर जिस जैसे छोटे छोटे लैब होते हैं, छोटे मोटे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उसको अगर टीसीएस ने खरीद नहीं, एक प्रकार का लीज या आप कह सकते हैं कि भाड़े पे रख लिया, अपना ही सब आदमी वहाँ पे रहेगा, लेकिन क्या होगा कि वो जो लैब है एज ए टीसीएस वर्क करेगा। तो इस वजह से इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये संभावनाएं ऐसी है कि खुद के अगर 3 लाख सिस्टम है और भी अगर हम बात कर लें कि 4-5 लाख हायर कर लेता है, तो एवरेज 7 से 8 लाख अगर इसके पास सिस्टम हो जाती है, तो कोई भी जोन की अगर हम बात करें कि मैक्सिमम 10 से 15 लाख ही एवरेज बच्चे हैं कोई भी जोन में, तो 3 शिफ्ट में अगर वो कंडक्ट कराती है, तो ऐसे भी 7 से 8 यानी कि 3 शिफ्ट में एक दिन में 3 शिफ्ट में एक जोन का वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए अब संभव बना चुकी है अपने आप को। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका कोई भी जोन हो, 17 जोन अगर हम बात कर रहे हैं, तो 17 दिन में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। ऐसा होने के बाद, पहले ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हुई है इधर CBT 2 कंडक्ट कराने के बाद चीज़ें हुई है, ज़्यादातर आप देखेंगे लोगों का ION डिजिटल जोन में जितना ION डिजिटल जोन में इस बार CBT 2 दिए होंगे, उससे ज़्यादा लोकल जो या आप कह सकते हैं कि कोई अपना पर्टिकुलर लैब है उसमें दिए होंगे। मैंने जितने भी CBT 2 इधर दिए 5 दिए और उससे पहले भी जो दिए, उसमें ION डिजिटल जोन था ही नहीं। यानी कि जो CBT 2 मैंने 5 दिए उसमें कोई भी ऐसा सेंटर नहीं था जो कि मुझे ION डिजिटल जोन में मिला हो। तो इस वजह से पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि आपका एग्ज़ाम स्मूथली हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक ही दिन 3 शिफ्ट में होता है तो उसमें तो परसेंटाइल होगा, ऑब्वियस है 3 शिफ्ट में होगा, एक शिफ्ट में नहीं होता है, 3 शिफ्ट में होगा, लेकिन जो वो परसेंटाइल है वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। यानी कि आपके एक ही क्योंकि पेपर का जो एक जोन का 3 पेपर सेट करना डिफ़िकल्टी लेवल उतना नहीं वेरी कर सकता। जैसा आपने देखा होगा कि अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, इतना एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बावजूद भी इधर इस बार देखे होंगे कि लगभग सभी का डिफ़िकल्टी लेवल लगभग एक जैसा था। कुछ लेवल छोड़ दे तो नीचे वाला 2-3 लेवल का छोड़ दे, वो अलग बात है कि सबका अपना रिस्पेक्ट देखने का है कि किसी को ईजी लगा होगा, किसी का टफ लगा होगा, लेकिन लगभग इसमें डिफ़िकल्टी लेवल मेंटेन की गई है, तो जिससे कट ऑफ लगभग सभी का एक ही जैसा जाएगा। तो उसी तरीके से आपका ग्रुप डी में अगर 3 शिफ्ट में एक जोन का कंडक्ट हो जाता है एक ही दिन में, तो ऑब्वियस है कि जो परसेंटाइल वाला सिस्टम है वो भी इतना इफ़ेक्टिव इसमें नहीं रहेगा। और जो बच्चे रियल में जो कभी कहते हैं ना कि हमारा भाग्य नहीं था, हमारा नॉर्मलाइजेशन से नहीं बढ़ पाया, तो वो इस बार उनका बहाना नहीं चल पाएगा। यानी कि जितना नंबर लाएं उसी पे सबका रिजल्ट निकलेगा। तो आशा करते हैं ये वाला चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।